का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मुद्दा ये है कि कल हाउस की जो मीटिंग थी नगर परिषद की, उसमें कटले का एक मुद्दा उठा था। तो उसके अंदर जो है ये कहा गया कि भाई यहाँ अतिक्रमण है। ये असल में क्या है कि एक राजनीतिक रंजिश के तहत पार्षद व पार्षद पुत्र उन्होंने इस मुद्दे को बनाया हुआ है। और मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मैं कोई भाईचारा ताकि बना रहे, मैं इस मुद्दे को ज़्यादा वो नहीं उसमें लाना चाहता था। अब क्योंकि वो पब्लिक के अंदर इस तरह से बार बार उठता रहा है, तो पब्लिक के अंदर एक गलत मैसेज भी मतलब जाता है कि भाई वो एक मुद्दा है तो भाई हो सकता है कोई अतिक्रमण होगा। तो मैं इसके कटले के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कटला है और जिस अतिक्रमण के बारे में जो बात की जा रही है, ये रंजिश का तो मैं इसलिए बताता हूँ कि ये जो जब सड़क बनी आज से करीब 2 साल पहले, तो इस सड़क को रिवाल्वर की नोक पर इस जो ऐतिहासिक धरोहर जो ये डोडी है, इसका मैंने जीर्णोद्धार करवाया है करोड़ों रुपए लगा करके। वो रंजिश के तहत उस सड़क को ऊंचा उठा दिया कम से कम 3 इंच। अब पानी भरता है इसके अंदर, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये है कि भाई किसी के घर को से ऊंची सड़क नहीं बना सकती। तो वो रिवाल्वर के ठेकेदार को भगा दिया गया। संडे का दिन था, मैं आसिमा सागवान जो है यहाँ एडीसी थी, उनके पास डीसीएम का चार्ज था, मैं उनके पास गया, उनको बताया, तो बाई चांस जो है वो फ़ोटो खींच ली बच्चे ने वो रिवाल्वर से उसको भगाते हुए भी ठेकेदार। तो वो दिखाई गई मैडम को, तो मैडम ने तुरंत मेरे से कहा कि अभी जाओ एफआईआर लॉन्च करो, मैं अभी रिवाल्वर का लाइसेंस कैंसिल करती हूँ या अरेस्ट करवाती हूँ। और जो सेक्रेटरी थे उस टाइम भी यही सेक्रेटरी थे जो आज हैं, उनको कहा कि उसका निर्माण रोको सड़क का और उसको दोबारा तोड़ के बनाओ। तो काम रोक दिया गया, लेकिन मैडम का ट्रांसफ़र ड्यू था, वो कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद अक्रोचमेंट की जो बात कर रहे हैं मुद्दा ला रहा हूँ। तो उन्होंने जो है ये मतलब इस वजह ये रंजिश के तहत जो है सारा काम हो रहा है। आज से ये फरवरी माह के अंदर एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला एक कोने को गिरा गया। गिराने के बाद क्या हुआ कि वो उसकी मरम्मत होनी थी। अब डीसी साहब ने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें पार्षद भी शामिल कर रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। तो रंजिश के तहत जो है पार्षद पुत्र ने वो फ़ोटो खींच के और ग्रुप में डाल दी कि एक व्यक्ति कटले में जो है तोड़कर अतिक्रमण कर रहा है। अब डीसी साहब ने नीचे के अधिकारियों को कहा, नीचे के अधिकारी आने के बाद बोले जी वो अतिक्रमण कर रहे हो। मैंने कहा कि ऐसा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने दुकान वाले हैं, उनसे जाके आप तहकीकात करो कि किसने तोड़ी है। तो दुकानदारों ने कहा भाई ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला गिरा गया, वो आए तो बोले जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला कह रहे हैं तो वो गिरा गया। तो मैंने कहा ये बात क्लियर हुई। अब रही ये टूट गया तो इसकी जो है मरम्मत हो या ना हो, तो मैं बोले जो आपने अतिक्रमण, मैंने कहा ये सबूत है। तो एक जो है जब हमारा आपस में बंटवारा हुआ सन 85 में ताऊ जी के साथ बाई कोर्ट बंटवारा है, उस बंटवारे के ऊपर सबके साइन, जो इस शिकायत करता पार्षद पुत्र है, इसके दादा के साइन, दादी के साइन, ताऊ के साइन, पिता के साइन, चाचा के साइन और मेरी फैमिली के सबके साइन, और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, बंटवारा हुआ है। और ये बंटवारा है कोर्ट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोर्ट का की तरफ से बंटवारा है और ये कन्वेंस डीड वगैरह हैं कोर्ट की तरफ से दी हुई। ये कोर्ट में नक्शा है, कोर्ट का ही नक्शा है। जो रेड रंग का है ये मेरे पास पोर्शन है और बाकी ये ग्रीन और ब्लू ये ताऊ जी का पोर्शन है। तो ये यहाँ की बात है, ये कौन आया। अब ये तो मेरे पास कोर्ट की तरफ से है,
तो इस कोर्ट का फैसला सन 85 का है। इस फैसले को लेकर के मैं 85 के अंदर, उस टाइम नगर पालिका थी, वहाँ गया। अगर ये कोर्ट का फैसला है, नगर पालिका ने इस कोर्ट के फैसले के तहत ये प्रॉपर्टी मेरे नाम चढ़ा दी, जो पहले मेरे दादा के नाम थी। और फिर ये प्रॉपर्टी आईडी है मेरे पास, जो कमेटी ने चढ़ाई, उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनी, वो प्रॉपर्टी आईडी मेरे पास है। तो वो भी दिखा देता हूँ, इसी में लगी हुई है प्रॉपर्टी आईडी। रंजिश जो है जी, राजनीतिक रंजिश है। ये यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, मेरी सिस्टर है, वो अनमेरिड है, उसको थोड़ा ये है कि भाई मैं भी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल रहूँ, तो वो भी पार्षद का चुनाव लड़ती है, और वो एक रंजिश है। राव जी, मुद्दा कटला जो है, ये हमारी इस डोडी का बाहर का शहन है। ये क्या है कि रजवाड़े टाइम में ये जो कटला था, ये बैरिक होती थी, जिसके अंदर सैनिक वगैरह रहते थे इस डोडी की सुरक्षा के लिए। कुछ घोड़े वगैरह बांधने की जो है उनकी अस्तबल वगैरह थे। तो बाद में जो है रानियों ने इनको रहन रख दिया, बाद के टाइम में रहन रख दिया, तो वो अब रहन चली आ रही है। तो नगर परिषद ने क्या हुआ, सन 82 में यहाँ टीन शेड डाल दी थी बीच में एक बड़े फड़ पर। तो बाजार के लोग, दुकानदार वो आए, मेरे फादर तो सन 85 में एक्सपायर हो गए थे, ताऊ जी के पास आए। अगर जी राव साहब, हम कमेटी के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ पार्टी बन जाओ। तो ताऊ जी बोला ठीक है, आप चाहिए और हम ज़रूर समझेंगे, दरख्वास्त लगाएंगे। तो चलो कमेटी से उन्होंने, दुकानदारों ने कहा, और कमेटी का केस चला। तो ना तो म्यूनसिपल कमेटी अपनी मिल्कियत कागज़ दे पाई, ना दुकानदार दे पाए। तो बकायदा ये कोर्ट का फैसला है उस टाइम का, ये दिखाता हूँ ये रहा। इसके अंदर बिल्कुल कमेटी के कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई ना मिल्कियत जो है म्यूनसिपल कमेटी की मिल्कियत नहीं है, इसके अंदर कोई कमेटी इंटरफेयर ना करे। यार पाबंद किया हुआ है, कोर्ट ने पाबंद किया हुआ है। और वो कोर्ट का फैसला मेरा 85 का है बंटवारे का, ये 86 का है। उसके बाद ये एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये फारसी में है और इसका ये हिंदी अनुवाद है। इसके अंदर सरेआम लिखा हुआ है कि ये सरेआम बाजार व बड़ा रहीसी सहन देहड़ी मिल्कियत रानी खुशाल कौर, दया कौर, मिल्क ईयान मकबूजा राव गोपाल सिंह, लिखा हुआ है इसके अंदर, मिल्कियत लिखी हुई है इस कटले के बारे। ये 1844 का है। और उसके बाद जो है, एक हमारे पूर्वजों पर एक राव मान सिंह हुए हैं जी ने ये किताब लिखी फारसी। ये फारसी की किताब भी मेरे पास है। ये किताब फारसी में लिखी हुई है 1888। और इसके अंदर इसका मेरे पास हिंदी अनुवाद भी है। वो हिंदी अनुवाद के अंदर, अब ये फारसी तो मुझे नहीं आती थी, वो हिंदी अनुवाद में मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं हिस्ट्री का शौकीन भी हूँ। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि राव गुजरमल साहब मुल्क का हिरात का सूरज था। ऐसा साहब इकबाल बुलंद हिम्मत सूरवीर मतैमल मिजाज फैयाज इस ख़ानदान में दूसरा नहीं हुआ। अपने अहद हुकूमत में महलात आलिशान व अस्तबल का जवाब रेवाड़ी शहर में कटरा दहड़ी व बाजार तामीर करा। ये उसमें लिखा हुआ है। ये 1888 का है ये। तो ये मैं ये दोनों मेरे पास मौजूद है, ये हिंदी का और उर्दू, तो ये फारसी वाली। और म्यूनसिपल कमेटी के पास कोई कागज नहीं, कटले बाजार के आज तक अगर मान लो म्यूनसिपल कमेटी के पास कटला बाजार के कागज नहीं, तो किस बिहाफ पे आपको बस हरेश करना है। आजकल कोई एक दरखास्त लगा दो झूठी सच्ची, और वह में सफाई देता रहो वह दफ्तर से वह दफ्तर, वह दफ्तर से वह दफ्तर, वह दफ्तर से वह दफ्तर।
और वो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहता है।